हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये क्लास का दूसरा पड़ाव है। इससे पहले मैंने एक क्लास चला दिया है जिससे साहित्य से संबंधित था। गद्य और पद्य के रचनाकार के 200 सवाल हमने इससे पहले लगा दिया है। अब इस सवाल को हम नेक्स्ट 200 से आगे जितना भी पेंडिंग पड़ा हुआ था, आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे। तो आप लोग अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में पाएंगे। गद्य और पद्य से संबंधित एक सवाल आते हैं, 2 सवाल आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक सब्जेक्ट मत बनाइए इसको। बहुत आसान सा है, 2-4 बार आप इस क्लास को करेंगे तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। अक्सर अकेलापन से वही गुजरते हैं जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनते हैं। इस बात से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अवगत होंगे। देखिए, गाड़ी को चलाने से पहले गर्म करना पड़ता है, बाहर जाने से पहले कपड़ा पहनना पड़ता है, सजने कहीं भी किसी से मिलने के लिए सजने संवरने पड़ते हैं। उसी प्रकार से पढ़ने के लिए पहले मोटिवेट होइए। क्यों पढ़ना चाहते हो इसका जवाब लीजिए। उसके बाद अब अपने अग्रसर भाव को, अपने उत्तेजित भाव को, अपने प्रेरणादायक भाव को आगे बढ़ाइए। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लीजिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो से जितना आनंद ले पाते हैं प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए यह क्लास आपको कैसा पसंद आता है। चलिए सवाल पे चलते हैं। 200 पे सवाल पे छोड़ा था मैंने। 201 नंबर, निम्नलिखित पत्रिका संप्रीति कहानी प्रकाशित नहीं है। बताइएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। संप्रीति कहानी नहीं है तो कौन सी नहीं हो जाएगी बेटा? इंडिया टुडे हो जाएगा। हिंदी में थी जो संप्रीति कहानी नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से पत्रिका में संप्रीति कहानी प्रकाशित नहीं होती है तो वो इंडिया टुडे हो जाएगा। ठीक है ना। प्रजा हितैषी नामक पत्रिका, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन है? तो यह बात सवाल 202 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो राजा लक्ष्मण सिंह होंगे। मुझे ये आइडिया है कि आपको पता है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद पता तो 100% हो जाएगा। क्लास को ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करिए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र का नाम बताइए कौन सा था। ये कभी कभी 1-2 सवाल आते हैं और पूरी अच्छी तरीके से हिला के चले जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखा करिएगा। प्रजा हितैषी साहब होंगे। प्रजा हितैषी होगा बेटा, प्रजा हितैषी होगा। बनारस अखबार का प्रकाशन कब और कहां से शुरू किया गया था? ऐसा बात आपसे पूछ रहे हैं, कब शुरू किया गया था तो इसका बताइए। कब शुरू किया गया था? बनारस पत्रिका का शुरुआत 1945 में किया गया था। सॉरी 1845। 1845 का बात सुनते ही आप लोगों को विद्रोह के बारे में चर्चा हो जाती होगी। यह कितना दूर है? 15 साल पहले की बात है। तो आप लोगों को पता ही होगा छोटे मोटे विद्रोह कितने क्या नाम होते रहे होंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था किसने? बहुत अच्छा सवाल है। और यह मानोगे ने यूपी टेट, यूपी और कितने एग्जामों में पूछा गया है। मैं नाम बताऊं तो शायद मुझे 5 मिनट नाम है बताने में लग जाएगा। जल्दी बताइए, हिंदी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वो किसने किया था? तो बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। किसने किया था बेटा? बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा रासो अलाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? 206 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा? 206 नंबर परमाल रासो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परमाल रासो हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल, परमाल रासो। हिंदी समाचार पत्र भंग दूत प्रकाशित हुआ था। बताइएगा, भंग दूत किस में प्रकाशित हुआ था? भंग दूत का नाम बताएंगे तो 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़िए। वंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? 208 नंबर सवाल है। बहुत ही गजब सवाल है, लगाइएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यह निकाली गई थी। वंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा निकाला गया था। यह बात कंफर्म हो तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? बहुत अच्छा सवाल है। पाक्षिक है ना, बहुत अच्छा, गुड शाबाश। बताइए कौन सा है? तो यह इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र है? 210 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे तो किसका है? तो यह दैनिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? दैनिक से। समाचार सुधा वर्षण किससे? देखिए, लिखा तो वर्षण है, लगता है कि यह साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक होना चाहिए, लेकिन है तो यह दैनिक। नाम से काम पूरा उल्टा ही है इसका। आज पत्र के प्रथम, देखिएगा ये आज है, आज केवल आज पत्र के प्रथम संपादक कौन है?
आज पत्र के प्रथम संपादक बाबू श्री प्रकाश जी हैं। कौन है? बाबू श्री प्रकाश जी हैं। कौन है? बाबू श्री प्रकाश जी हैं। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत अच्छा, चलिए बताइए। 212 नंबर सवाल। तो 5 सितंबर 1920 का नाम सुने होंगे तो बात अच्छी होगी। आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? 213 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो शिव प्रसाद गुप्ता थे। कौन थे? शिव प्रसाद गुप्ता थे। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, कौन थे? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताएंगे तो हो जाएगा अखिलेश भैया थे। ठीक है ना? कौन थे? अखिलेश भैया थे। आगे आइए। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो इंदू से संबंधित नहीं है और सबसे संबंधित है। भारतीय युग में निकलने वाली पत्र युग्म कौन सी है? भारतीय युग है। एक युग होता है ना, आदिकाल, भक्ति युग, एक उसी युग से संबंधित है। तो कौन सी युग है? भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म बताएंगे तो हो जाएगा ये कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, ये वाला शब्द है। सर याद नहीं होता ये सब भाई, 2-4 बार देखोगे तब याद होगा, वैसे तो याद होना बहुत मुश्किल है। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाम्बुक जो मारते हैं घोड़े को उसको चाबुक बोला जाता है। चाम्बुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते हैं? बताइएगा। निराला साहब किस में लिखते हैं? 217 नंबर सवाल का जवाब देंगे गरगज सिंह वर्मा है। कौन है? गरगज सिंह वर्मा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, जयशंकर द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, बताइए क्या था? जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा? इंदू था शायद, सरस्वती तो था नहीं, कहानी नहीं। इंदू या कहानी, इन्हीं में से कौन था? थोड़ा सा डाउट हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, मुझे भी डाउट है इस पे। वैदेही बनवास किसकी रचना है? वैदेही बनवास किसकी रचना है बताइएगा। वैदेही बनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि उपाध्याय की यह संरचना है। अयज्ञ किस पत्र के संपादक रहे हैं? अयज्ञ किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो ये सभी के रहे हैं, विशाल भारत के रहे हैं, दिनमाना के रहे हैं, सैनिक के भी रहे हैं। तो मतलब टोटल आंसर यही सही है। चलिए आगे। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक अयज्ञ थे। और इनसे सवाल मुझे लगता है आज तक के जितना 100% देखिए सब कुछ सीपी है, सीपी पे ही सब कुछ, आज तक जितना बीत गया सब सीपी है। इस पे जितने भी सवाल पूछे गए मुझे लगता है अयज्ञ, सुमित्रानंद और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र मुंशी आदि लोगों को जोड़ा जाए तो लगभग मुझे लगता है 90% सवाल यहीं से सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बात को बहुत गौर से सुनिए। दिनमान और प्रतीक के संपादक का नाम बताइए। दिनमान और प्रतीक के संपादक का नाम बताइए। दिनमान और प्रतीक के संपादक के नाम बताइएगा। तो अयज्ञ ही है। देखिए कितनी बार आप लोगों से बोल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछता है, बार बार यही बातें पूछता है। 1 मिनट थोड़ा सा हम जगह बदलते हैं बेटा, बड़ा परेशानी है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे हम आपको क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत बुजुर्ग और बहुत अच्छे इंसान हैं, यहाँ कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 1 मिनट हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। रुक जाइए 1 मिनट आ गया मैं अपने स्थान पे, ठीक है ना। कोशिश करते हैं कि यहाँ से बहुत कम आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगी, ठीक है। तो थोड़ा कभी दिक्कतें हो जाती हैं तो थोड़ा मौसम बनाइए अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्यात प्राप्त हुई है वो कौन है? अयज्ञ। मैंने बोला आप लोगों को ना, अयज्ञ से संबंधित आज तक 90% सवाल बहुत ज़्यादा हिंदी में इनसे पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा पूछा जाता है और प्रेमचंद्र मुंशी जी के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा एंड मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा बहुत बार अच्छी तरीके से पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। चलिए, तुलसीदास किसकी कविता है बताइए। तुलसीदास, देखिएगा तुलसीदास जी की कविता नहीं है। धन्यवाद। तुलसीदास जी की कविता नहीं है। किसकी कविता है तो बताएंगे आप लोग। तुलसीदास की कविता नहीं है,
यह किसकी कविता है बताएं आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविता है। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविता है। चलिए थोड़ा मेरा माउस होगा वहाँ दे देना, माउस होगा वहाँ पे दे देना। देखिए, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा है? निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, कौन सा है? तो इसका जवाब देंगे आप लोग। कवि करमवीर पत्र के संपादक मक्खन लाल है। कौन है? करमवीर पत्र के संपादक मक्खन लाल है। भाई कहाँ चला गया यार, क्या हो गया इसमें? हाँ, करमवीर पत्र के संपादक कौन है? तो मक्खन लाल है। फिर आगे देखिएगा, दीनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय हैं। पहला पत्रिका जबलपुर में प्रकाशित हुआ, तो यह दीन मानक के प्रथम संपादक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको लगाइएगा। विशाल भारत प्रथम, सॉरी, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। विशाल भारत के प्रथम संपादक कौन थे? तो इस सवाल का जवाब देंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बनारसी दास चतुर्वेदी, मतलब डी सही है बेटा, बनारसी लाल चतुर्वेदी। लेखक और उसकी रचना कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक है और उनकी रचना से संबंधित है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी दिनकर सिंह ने है। रसज्ञ रंजन आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी हैं। स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 226 नंबर सवाल के जवाब देने में आप लोगों को स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी के हैं, यही ऑप्शन सही है आपके। हंस का संपादक किसने किया था? बहुत अच्छा, गजब यार। देखा, बराबर आपको वही सवाल हम बता रहे हैं जो बराबर पूछे जाते हैं। इनमें से सभी हैं। हंस के द्वारा प्रेमचंद्र ने लिखा है। हंस के द्वारा किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने लिखा है बेटा। हंस के द्वारा प्रेमचंद्र ने लिखा है। इनमें से सभी ने, ठीक है ना, किसने लिखा है? इनमें से सभी ने लिखा है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल चेक करिएगा। दूसरा सवाल हो जाएगा, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम बताइए। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम बताइए। 28 नंबर सवाल है, गजब सवाल है भैया। देखिएगा, इनका नाम हो जाएगा प्रेमचंद्र जी। क्या नाम हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र दास। हंस के पत्रिका के लेखक यही हैं। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? देखिए, हंस पत्रिका के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं और उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो अब जब प्रेमचंद्र जी हैं तो बनारस से होगा, यह बतिया तो आपको पता ही होना चाहिए। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, कब से कब तक? ऐसे भी सवाल आप लोगों से अज्यूम किया जाता है, तो देख लीजिएगा। 1986 से लेके 2013 तक थे, तो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, निम्नलिखित पत्रिका के प्रकाशन का सही क्रम बताइए। सही अनुक्रम क्या हो सकता है? निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? 231 नंबर सवाल है। तो सरस्वती हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छा। हंस हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। आलोचना, बड़ी बात है। रविवार हो जाएगा। वाकई में यही ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ी सही नहीं है? कवि और उसकी रचना का जोड़ी सही नहीं है। आप लोग जोड़ी को सही करिए और रचना को भी सही कर दीजिए। बताइए कौन से हैं बेटा? बहुत अच्छे, बताइए कौन से हो जाएंगे? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर उद्धव शतक भारतीयंत हरिश्चंद्र, ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, डी सही है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बताइए, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सम्मेलन पत्रिका का बनारस जब भी आया है, इलाहाबाद होगा या तो बनारस होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? बहुत अच्छा सवाल। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? 34 नंबर सवाल का जवाब देंगे। तो अहमदाबाद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अहमदाबाद से हुआ है। बहुत अच्छे। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा, राहुल शक्रेत्यान, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर शंपूरानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। आप बताइएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी बता दे तो अच्छी बात है। दर्शन दिग्दर्शन के लेखक हैं श्री रामचंद्र दर्शन गुहा, यही वाला गलत है। चलिए आगे लगाइएगा। निम्नलिखित में से किसने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? धर्मवीर भारती ने, देखिए
निम्नलिखित में से किसने पत्रिका का संपादन नहीं किया, मतलब वो पत्र नहीं लिखे हैं? तो राजेंद्र यादव, सचिदानंद, वात्स्यायन आयज्ञ, भीम सहानी, धर्मवीर भारती। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज मैंने बताया है, अभी इनका नाम बार बार आया है, इनका नाम बार बार आया है, तो इनके नाम के आगे तो आप लोगों को पता ही होगा, 100% हो सकता है जुड़ा ही होंगे। लेकिन भीम सहानी जी का नाम अभी तक नहीं आया था। सचिदानंद सिन्हा का आ गया, राजेंद्र यादव का आ गया, धर्मवीर भारती ने भी लिखा है, केवल भीमसेन सहानी जो है बेटा इन्होंने नहीं लिखा है। और आपने जवाब बहुत है। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती, बहुत अच्छा सवाल है। मृगावती किसकी रचना है? 37 नंबर सवाल का जवाब दें आप लोग। कुतुबन का है, कुतुबन का है। किसका? कुतुबन। भागर्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? देखिए, पत्रिका से मैं पहले भी बोल दूं, अभी भी बोल दूं, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, बट 1 से 2 सवाल आते हैं, तो प्लीज इसको जरूर इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि हिंदियों में, अच्छा कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एक जगह, ऐसा तो है नहीं कि खनन खोनोगे पूरा सोना यही निकल जाएगा। आज तक तो सोना के खनन में नहीं हुआ, तो भैया सोना ये पढ़ाई है। एक एक बूंद ऐसे ऐसे बिटोरना है, तब जाके 100 बूंद होगा, और इसमें से एक सवाल निकलेगा जो आपके लिए हीरा बनेगा। ये तो बूंद था, अब कौन सा शिव के अंदर वह पानी जाएगा कि वह मोती और हीरा बने, तो यह बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, चले आगे बढ़े, थोड़ा सा इस बात को पेशेंस रखिए। 238 नंबर सवाल का जवाब देना है। वागर्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? इस सवाल का जवाब देंगे तो उसका नाम होगा कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या बात है? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका बताइए। 239 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वागर्थ हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? वागर्थ। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? बताइएगा। आचरण का सभ्यता, आचरण का सभ्यता किसका निबंध है? बहुत अच्छा। आचरण का सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का द्वारा किया गया है। प्रेम सागर किसकी रचना है? बताएंगे। प्रेम सागर, प्रेम सागर जो प्रेमों में लीन रहे, लल्लू लाल जी थे बेटा। कौन थे? लल्लू लाल जी थे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? अब आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सवाल आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में किया हुआ है। उपयुक्त सभी ने आलोचक पत्रिका का संपादन किया, और एक एक बार नाम सबका आ चुका है। आप एक बार जरूर इन नामों को याद कर लीजिएगा। कारण यह है कि बहुत अच्छी तरीके से मैंने इससे पहला वाला क्लास आप देखेंगे तो उसमें 200 सवाल मैंने करवाया है। उस सवालों को और इन सवालों को आप समराइज करेंगे, लगभग 300 कुछ सवाल हो जाएंगे, और इससे ज्यादा आपको पत्रिका और साहित्यकार के संबंधित कोई भी जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। यदि समय और हालात को देखेंगे, यदि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपका सारा काम समाप्त हो जाएगा। मतलब मिला जुला के आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को लगातार रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। देखो, आपको कहा गया है ना, यदि पानी निकालना हो तो हर जगह खुदाई करने से बढ़िया है कि एक जगह खुदाई कर दीजिए। संभव होता है कि पानी निकल जाएगा, लेकिन अब 100-100 फीट की खुदाई करना शुरू कर दें तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो हम क्या करें सर, तो एक ही बार 100 फीट खोदे तो फिर उसको 100 फीट खोद दीजिए, फिर 100 फीट खोद दीजिए, पाताल मिल जाएगा पानी की, तो बात है अलग है। तो इस तरह से तैयारी करना। आप थोड़ा सा भटकने की कोशिश मत करिए, अन्यथा फेल होने में कोई चीज कारण बनेगी तो आप ही बनोगे। तो दस्तावेज रामचंद्र तिवारी जी ने, इनमें कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित होता है? 244 नंबर सवाल का जवाब दें तो हम बता देंगे बहुवचन हो जाएगी। बस इतनी बात याद रखिए, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिंदी का जो है वहां से एक पत्रिका का प्रकाशन होता है, तो उसका नाम बहुवचन है, बस वचन बहु है। चलिए, साप्ताहिक पत्रिका प्रताप, प्रताप ही पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? 245 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम आएगा। यह सवाल दूसरी बार रिपीटेड है, पहले क्लास में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चितामणि किसका निबंध संग्रह है? चितामणि किसका निबंध संग्रह है? बताइए। 46 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो रामचंद्र चितामणि है ना, सॉरी, रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। कौन होंगे बेटा? रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। बहुत अच्छा।
कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती है। और धर्मवीर भारती से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, मतलब आप मानोगे नहीं। यदि महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्ता, प्रेमचंद्र मुंशी जी, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद आदि, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, इन लोगों का यदि नाम देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इनके क्षेत्र की ज्यादा विषय वस्तुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा धर्मवीर भारती को भी पूछा जाता है। मैंने ऐसा किसी को कम बेसी ज्यादा नहीं कहा है, बट मान के चलिएगा धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्ता, महादेवी वर्मा आदि लोगों के नाम से बात की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम, मतलब इनसे सवाल कम पूछे यह कह पाना बड़ा गलत होगा। और एक होगा कि समुद्र के अंदर सेतुआ सानने का कहानी वाली हो जाएगी। समुद्र के अंदर सेतुआ साना नहीं है। बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, कारण ये है ये आधुनिक युग में, आधुनिक युग में, युगों में युग आधुनिक है, इसलिए इनका बहुत ज्यादा नाम, और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, कहानी ठेस इन्होंने बनाई है, लिखी है, जिससे हमारे जीवन में समाज के लिए आईना का काम किया है। तो जो पहला दिख रहा है बेटा, इसीलिए यही लाइनियां सही है। देखिए, हमें आपको गलत साबित कराने में और आपको हमें गलत साबित कराने में ये समय बीत जाएगा, तो एक दूसरे को गलत साबित करने से बेहतर है हम दोनों सही हो जाएं, तो दोनों के दोनों बात सही हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, 4 ऑप्शन नहीं दिखे तो आपको यही चुनना था तो यही चुन लिए होते, लेकिन आप लोगों ने गलत जवाब दिया होगा। अब देखिए, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निश नियंत्रण, यदि मधु से कोई संबंधित आ जाए और हरिवंश राव बच्चन जी का नाम हो, धड़ाक से उड़ा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अभी तुलसीदास के रचनाकार हैं, बताइए। तो अभी ऊपर आप लोग सवाल लगाए हैं कि फिलहाल इससे सवाल आप लोगों ने ऊपर लगाया है, मुझे नहीं लगता कि आप गलत करेंगे, आई होप गलत भी नहीं करेंगे। चलिए, जब ऊपर आपने बताया है तो सर इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन ही आपको निर्धारण कर पाएगा कि आप लोगों ने इसका जवाब क्या दिया, और आपको पुरानी बातें याद होती हैं कि नहीं होती हैं। 249 नंबर सवाल का जवाब आप देंगे और मैंने इसका जवाब दे चुका हूं। अन्याय के अन्यायना आत्मकथा की रचना किसकी है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी साहब भी बहुत बुक लिखे हैं उपन्यास के बारे में। तो 50 नंबर सवाल है, जवाब इसका देंगे तो प्रभा खेतानी साहब है। कौन बेटा? प्रभा खेतानी साहब, सॉरी, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना, प्रचारणी सभा की स्थापना। 251 नंबर सवाल का जवाब देंगे जब, तो क्या देंगे? 251 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो क्या देंगे? तो बताइएगा 1893। मतलब इस समय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। देखिए, ऐसा आपको एज्यूम करके याद करना पड़ता है, इसीलिए कोई टीचर कहता देखिए आपको कोई सब्जेक्ट पार्टिकुलर नहीं याद करना है, उससे रिलेवेंट कर देना है बात समझ में। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की बात की जाए तो एक बार पढ़े थे यार, लेकिन उसने कब किया था यार? उसने अंग्रेज का नाम है कांग्रेस की स्थापना के बाद बात किया था। तो लग रहा है मुझे ये सही हो जाएगा, तो आप ऐसे एज्यूम कर पाएंगे। तो इस समय क्या हो रहा था? गरम दल और नरम दल के बंटने की पूरी तैयारी चल रही थी, तो वही जाके 1907 में बढ़ते हैं। ऐसा रिलेवेंट याद करना चाहिए। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो आप लोगों को तो पता ही होगा, उनका नाम कामता प्रसाद गुरु होता है। तो बताइए, कामता प्रसाद गुरु जी हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम। यह हिंदी में लिखने वाले प्रथम है बेटा, हिंदी में व्याकरणिक पद्धतियों को सुधारा है। जोशुआ केटलर है बेटा, जोशुआ केटलर है। और यह नाम बड़े अच्छे अच्छे लोग गलत कर देते हैं, लेकिन आप लोग गलत नहीं किए। इनको पितामह कहा जाता है, लेखक पहला नहीं कहा जाता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत अच्छा सवाल। फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 में हुई थी, यहाँ के हिसाब से यही है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? मैंने बोला है आप लोगों से कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आप लोग गिलक्राइस्ट नाम का बात याद रखिएगा। जॉन गिलक्राइस्ट ने स्थापना किया था फोर्ट विलियम कॉलेज का। देखिए, फोर्ट विलियम, एक फोर्ट का मतलब किला होता है, एक अलग है। फोर्ट विलियम एक किला अलग है, फोर्ट विलियम कॉलेज अलग है। सब आते याद रखिएगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? गजब यार, कवियों के कवि कहे जाने वाले कवि को क्या कहे जाते हैं? बताइए, कवि, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है?
तो शमशेर बहादुर सिंह है बेटा, शमशेर सिंह बहादुर जैसा नाम है इनका वैसे काम भी है इनका। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा बताइए इसके क्या है बेटा, कवि वचन सुधा है, एक पत्रिका है। और आप लोगों ने ऊपर अब भी सवाल लगाया है, इससे पहले सवाल इसी क्लास में आप लोगों ने लगाया है। यदि आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं, सॉरी बेटा, यदि आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल रहा होगा क्यों दे रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा लेखक कौन से माने जाते हैं? गजब सवाल यार, बताइए कौन माने जाते हैं आधुनिक कला के? बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। देखिएगा फिर से पढ़ूं, आधुनिक हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता बताइए। सदल मिश्र के, सदल मिश्र बेटा, सदल मिश्र की भाषा का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? पूर्व विपिन होगा। सदल मिश्र के कौन हो जाएंगे? पूर्व विपिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? इससे पहले आप लोग लगाए हैं इन लल्लू लाल से संबंधित, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है तो आप जवाब दे पाए। प्रेम सागर, बात समझ में आ गई होगी, प्रेमों में सागर थे ये। प्रेम सागर किसकी रचना है? घुमा के फिर सवाल, तो आप लोग तो अभी अभी लगाए हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी के कहानी के लेखक का नाम बताएंगे, ईशा अल्लाह खां साहब हैं। और ये नाम आपको पता है, और नहीं पता था तो पता हो गया, अब गलत मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? अरे भाई, फोर्ट विलियम को तो राजा बना के रखा। सदल मिश्र साहब थे। कौन थे बेटा? सदल मिश्र साहब थे। चलिए आगे बढ़े। इनमें कौन सा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित? ले भैया, ईसा अल्लाह खां थे, सदा सुखलाल साहब थे, भारती अंत हरिचंद, लल्लू लाल साहब थे। बताइए कौन थे? तो लल्लू लाल साहब थे। कौन थे बेटा? लल्लू लाल साहब, वहां के स्थापन। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? 64 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो सदल मिश्र। बहुत बार पूछे जाने वाला, खासकर जब आप हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देते हैं तो इनका नाम बहुत आता है। साहब का नाम आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? बताओ भैया, अभी अभी पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है कि बताइए कौन सा है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी सही है। देख रहे हैं घुमा के सवाल कैसे पूछा जा रहा है। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम बता दीजिए। चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, सूर्यभान चरित, मलखान चरित्र। बताइएगा कौन से हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए कौन से हो जाएंगे बेटा? जल्दी करिए जल्दी करिए। उदयभान चरित्र हो जाएगा बेटा, उदयभान चरित्र हो जाएगा। 66 नंबर सवाल तक आप लोगों ने। सुख सागर की रचना बताइए, कौन सा बताएंगे? सुख सागर की रचना बताइए बेटा, सुख सागर की रचना। बहुत अच्छा सवाल तो ये भी है। सुख सागर की रचना का नाम बताइए, रचनाकार का नाम बताइए। यदि नहीं समझ पा रहे हैं बात, बताइए कौन थे? तो सदा सुखलाल साहब थे। सुख सागर के रचनाकार कौन थे? तो सदा सुखलाल साहब थे। सुख सागर का विषय बताइएगा। शिव पुराण के प्रेरक का प्रसंग है, गीत के प्रेरक का प्रसंग है, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल। अब इसका जवाब आप दे पाए तो बेहतर होगा, न दे पाए तो भी बेहतर है, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिल जाएगा यहाँ पे। जल्दी बताइए क्या देंगे हम लोग? जवाब क्या देंगे? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है सुख सागर बेटा, विष्णु पुराण, पुराण है ना। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। 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 चलिए जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए। गुड 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 गुड। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक के नाम है राम प्रसाद निरंजन। कौन है बेटा? राम प्रसाद निरंजन है। चलिए 270। खड़ी बोली की पहली रचना बताइएगा। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना का नाम बताइए। खड़ी बोली की पहली रचना का नाम बताइए।
खड़ी बोली की पहली रचना का नाम बताइए। जल्दी करिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए। खड़ी बोली की पहली रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर नासिके तोपाख्यान ही होगा बेटा, यही है खड़ी बोली की। हाँ, खड़ी बोली का यही है, सही है। चलिए अब आगे लगाएंगे हम लोग। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गजब सवाल यार, ये मतलब माइंड ब्लोइंग सवाल पूछते भी लोग है ना, मतलब आपको भी लगता है नहीं यार गजब सवाल है, बट आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन लगता है कि हाँ सवाल ठीक ठाक पूछा है। सदल मिश्र साहब ने खड़ी बोली के शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चलिए 272 नंबर सवाल तक आप पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा कंफर्ट जोन में। चलिए ऑप्शन नंबर जॉन गिल क्रास्टिन था बेटा, जॉन गिल क्रास्टिन था। चलिए आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा हृदय के नाम से विख्यात रचनाकार कहां पे है? राजा लक्ष्मण सिंह, चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या लगाएंगे आप लोग? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये आप लोगों ने जानकारी तो थी बट गलत कर दी है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताइए बेटा, हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताइए, जल्दी करिए। हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम आप बताइए, तब तक हम आ जाते हैं। आपने नाम सुना है और कई बार सुना है, अभी अभी सुना है, जिसका किसी प्रिज्म से क्रॉस करा जाए तो अनुदैर्ध्य तरंग कम होता है, तो बताइए कौन सा होता है? ये बता देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। चलिए जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए। क्या है? लल्लू लाल साहब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और इन्हीं के नाम पे वो बातें की जा रही थी। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा ना, ये वंश की बात की जा रही है, तो घनानंद बताइए किस कवि, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? सवाल लगाने से पहले थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। कहिए लगाइए, कौन हो जाएंगे बेटा? ये रीत काल के माने जाते हैं। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है जितने कालखंड है सारा 1 से 2 वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, बट यहाँ कुछ बताने से असमर्थ रख रहे हैं, क्योंकि जो भी डाटा याद करना है कम से कम यही याद हो जाए, आगे वाला तो बात। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? वैसे एक्चुअली बताएं आप लोगों को, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी तो है, बट आप लोग इसको 9 के कक्षा 9 से 10, 11, 12 इस सब जगह आप ध्यान दिए होते ना, तो आपको शायद ऐसी नौबत आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चलिए ठीक है, जो गलतियां हुई हैं उसका पश्चाताप करने से बेहतर है कि हम उसको सुधार लें, गलती ना करें तभी बढ़िया है हम लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आगे बढ़िए। तो बताइए वीरों का कैसा हो बसंत, इस सवाल का जवाब दीजिए। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह चीज मेंशन की गई, ठीक है। निम्न में कौन सी जोड़ी चुनिए? जयशंकर प्रसाद, यामा, नहीं गलत है। यामा के लिए किसी को कोई पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में मिला है? यह कल भी सवाल था, परसों भी था, आज फिर से सवाल है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा यामा किसकी पुस्तक है, और दूसरी बात है किनको साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है। तो 77 नंबर का जवाब देंगे तो सुमित्रानंद पंत, और ये सवाल आप लोगों ने लगाया चिदंबरा। ऊपर तो अभी लगाए ही हैं आप लोग, तो इसको गलत मत करिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए बताइए इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? रागे बेटा, रांगे राघव साहब। देखिए ऐसे नाम जब आ जाता है ना तो एक्चुअली गेस भी नहीं मारा जाता, सही क्या हो सकता है और गलत क्या हो सकता है। तो इन सब बातों को कैसे हैंडल करें सर, बड़ा डिप्रेशन होता है जब ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं और पढ़ते हैं। इसका समाधान ये कही है, हार्ड वर्क तो होना ही होना चाहिए, स्मार्ट वर्क करिए। इसको 2-3 बार वीडियो को स्पीड में कर करके देखिए,
और ये पीपीटी जब आपको प्रोवाइड करा दी जाती है तो इसको और भी समग्रता से अपने मन से लगाने की कोशिश करिए। वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत अच्छी बात है भाई, वैदेही वनवास। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान पा रहे हो, भर भर के पूछे जाने वाले सब सवाल हैं। वैदेही का मतलब क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय का मतलब हरि उपाध्याय, इन्हीं का नाम है अयोध्या। भूषण किस काल के कवि थे? बताइए, भूषण किस काल के? देखिए मैं बताऊंगा आप लोगों को, वीरगाथा काल क्या है, रीत काल क्या, आदि काल क्या, भक्ति काल क्या है, इनमें कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन सी रचना किया था, ये सब बताएंगे आपको, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे बच्चों। बट अभी आप इस बात का जवाब दीजिए तो रीत काल हो जाएगा। रीत काल किसे कहते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? विशेषण पढ़े होंगे। तो विशेषण में आप लोगों को रीत काल काल के बारे में बताया जाता है। खैर वो रीत काल अलग होता है, ये रीत काल अलग है। हाँ बात तो सही है, लेकिन थोड़ी बातें आप उससे समझ सकते हो। तो बिहारी के प्रसिद्ध क्या होते थे? तो उनके बिहारी के प्रसिद्ध दोहे होते थे। मृगावती किसकी रचना है? लगाए हैं सर ऊपरा, ऊपर लगाए हैं सर, बताए हैं। 249 नंबर सवाल का पूछे हैं आप लोगों से आंसर, तो अभी तक लोग उसको मेंशन नहीं किए। यही सबसे बड़ी पे देखो, आप यदि इतनी पतली लाइन को इग्नोर कर दोगे तो यह कब मोटी लाइन बन जाएगी, यह कह पाना मुश्किल है। आप जिसको बड़े हल्के में समझ रहे हो वो बहुत भारी है। आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो उससे पहले आप खुद ब खुद इग्नोर हो रहे हो। ऐसी बातों को ध्यान में रखा करिए। आप खुद ब खुद इग्नोर हो रहे हो, कर नहीं रहे हो, आप अपने आप से इग्नोर हो रहे हो उस व्यक्ति के चक्कर में। तो किसी को इग्नोर मत करिए। और बहुत अच्छे देखिए, छोटी छोटी बातें नहीं आ रही है तुरंत नोट डाउन करिए, नहीं आ रहा है 2 बार देखिए, देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसे बहुत आए और बहुत चले गए। देखेंगे तो देखिए कब तक देखेंगे, उम्र आपकी बड़ी अच्छी है तो उमरिया में देखते रहिए। मृगावती किसकी लेखक है? तो बेटा आप लोगों को बताया हूं मैं, कुतुबन साहब का लेखक है। और ये पहले या लकूट अरुका मारिया पर राजा तिहु पुर गोदाज डारहु, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को ताज डारहु। अब देखो ये पढ़ना कैसे है, आप लोग जानते होंगे किस पंक्ति से संबंधित है, बताइए। 283 का नंबर है तो रश खान साहब से संबंधित है। ये किससे संबंधित है बेटा? रश खान साहब। देखिए अब क्या पूरी पंक्तियां पढ़ोगे रश खान साहब की? अरे नहीं, कुछ पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को ताज डारो। तो अब ये समझ ही गए। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? अरे गजब है सवाल, अब यो कुल सवाल पूछा जा रहा है। अब हिंदी का प्रेम प्राख्यान कवि एक आंख से काना था, तो देख क्या रहे थे ये? एक आंख से पूरा देख ले रहे थे ये, बताइए, मानना पड़ेगा। तो जायसी साहब थे। अरे गजब यार, मोहम्मद जायसी साहब एक आंख से काना थे, बताइए। मोहम्मद जायसी साहब एक आंख से काना थे, जब कितना बढ़िया बढ़िया चीज। सूफी संतों की शैली बताइए। वैसे एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं था ये चीज कि मोहम्मद जायसी साहब एक आंख से काना थे, तभी ये नाना प्रकार की गाय हैं। चलिए सूफी, बेटा सूफी के बारे में बताएं। मनशवी है बेटा, मसनवी क्या हो जाएगा? मसनवी है। और बहुत अच्छा जवाब। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम जाना। देखो, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम अब तुमने है जाना। तो 286 नंबर सवाल का जवाब देंगे। तो यह कबीरदास ने लिखा है, जबकि यह दिख रहा है रामचरितमानस। रामचरितमानस, देखो रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं, रामायण के लेखक वाल्मीकि दास जी हैं। और रामायण में कितने खंड होते हैं ये भी बात जानकारी रखा करिएगा। सुंदर कांड किससे संबंधित है? ये सब सवाल मैं लगवा चुका हूं और ये पूछ चुका हूं, और आप ऐसा मुझे पता है कि आपको जानकारी है। अब बताइएगा दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? वैसे तो यहाँ पे 80 घाट है, हाँ मैंने घूमा भी है और यहाँ पे गया भी हूँ। मेरा डिफेंस सब्जेक्ट था तो उसमें मैं टूर गया था, तो 80 घाट घूमा था बड़ा अच्छी तरीके से। चलिए लगाइएगा 287 नंबर सवाल। तो 80 घाट पे ही हुआ था। मेरी बातों को जिसने पकड़ा होगा वही समस्या का समाधान कर लिया होगा। चलिए, अष्टछाप के कवि नहीं है,
अष्टछाप के कवि से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 नाभा दास का नाम आ जाएगा। विनय पत्रिका भाषा कौन सी थी, तो अब भाषा से संबंधित बात आ जाएगी, तो वह ब्रज भाषा से थी। किससे थी? विनय पत्रिका ब्रज भाषा थी। महाप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में क्या संज्ञा दी, तो आप बताएंगे 290 नंबर सवाल, तो वीजापन होगा बेटा। बीजपन काल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था? आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। ये सब नाम आपको इतना क्रिस्टल क्लियर करवाए, क्योंकि वैसे यहाँ से सवाल तो बहुत कम आता है, रियर एंड रियर आता है, लेकिन अब रियर एंड रियर में आप छोड़ भी नहीं सकते, ये भी बात है। चलो, जितनी जानकारियां होगी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही प्रोवाइड कराएंगे, ज़्यादा ना हो जाए। चलिए लगाएंगे, कौन लगाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन हो जाएंगे बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। 92 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? हिंदी परंपरा का सूत्रपात किसने किया है, तो बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, जानकारी के लिए। तो आप लोगों गारसा दत्तासी हैं। कौन है बेटा? गारसा दत्तासी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो बताइएगा। ग्रीशियन साहब ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो वहां पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो इससे आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि यह सवाल दूसरी बार आपसे पूछा जा रहा है। जब ये सवाल दूसरी बार पूछा जा रहा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किसकी भाषा में हुई थी? हिंदी साहित्य के लेखन का भाषा किस में हुई थी, तो जान के बड़ा हदप्रवर हो गया आप लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक सबसे पहले फ्रेंच भाषा में हुई थी, ठीक है ना। कौन सी भाषा में हुई थी, तो फ्रेंच भाषा में हुई थी। वाकई में यार मानना पड़ेगा, फ्रेंच भाषा में हिंदी का सबसे पहले साहित्य लिखा जा रहा है। और बात पूछी जाए तो सबसे पहले कौन लिखी गई है, तो हम भी कहेंगे हिंदी में लिखी गई होगी। बट यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन कम रहा होगा। कारण ये है क्योंकि हिंदी का नाम है नहीं है, तो वह विदेशी है, कोई भाषा हो सकती है, तो वह विदेशी भाषा में रही, उसका नाम रहा फ्रेंच भाषा रहा। कौन सा रहा बेटा? फ्रेंच भाषा रहा। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए सर। 95 हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, बताइएगा। फ्रेंच भाषा में। देखिए फिर दूसरी बात, आपको एक बार आपसे यहाँ पूछा है, एक बार यहाँ पूछा, तो आपको पता चल रहा होगा कि सवाल पूछने का टाइप ज्यादा तो नहीं बदला है, बट सवाल आपसे वही पूछ रहा है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्यमान थे? किसके विद्यमान थे बेटा? विद्यमान मतलब वो किस भाषा के सबसे ज्यादा विद्यमान थे? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी थे, तो वो फ्रेंच और जर्मनी और फ्रांसीसी किससे थे? गजब सवाल है भाई, फंसा दिए सर आप तो। कुछ नहीं फंसाया बेटा, फ्रांसीसी का ही भाषा फ्रेंच होता और इन्होंने ही तो पहले लिखा है। गलत काहे कर रहे हो? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। प्रथम लेखक ऑप्शन नंबर बी सही है। और इनसे सवाल संबंधित आप लोगों ने कितना लगा दिया, जिससे आप लोग भी समझ पा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सा बन गया है। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार ग्रंथ कौन है? कालक्रम के अनुसार पूछा जा रहा है और 98 नंबर सवाल है, यदि आप दे पाए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़िए सर। इस्तावार द ला लिटरेच्योर एंडुई ए हिंदुस्तान नामक, ये यहाँ की भाषा का नहीं लेखक है, क्योंकि आप लोगों को फ्रेंच के बारे में तो भी बता ही दिया, हिंदी साहित्य के बारे में बताया गया। हिंदी साहित्य कौन सबसे भाषा में, तो फ्रेंच भाषा में थी, फ्रांसीसी भाषा, तो उससे आप लोग शायद मुझे लग रहा है समझ पा रहे होंगे। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा ये, तो गारसा द तासी साहब होंगे, इन्हीं से संबंधित है। तो आगे बढ़िएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है भाई, 300 सवाल तक आप लोग लगा चुके हैं। लगाइएगा किसको? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। और ये बात आप लोगों को तो 8-9 में पता ही होगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो 201 नंबर सवाल है, तो कोशिश करिए, यदि आपसे बन जाए तो अच्छी बात है।
हिंदी शब्द सागर के द्वारा है बेटा, हिंदी शब्द सागर के द्वारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? वही सवाल है आपसे, 2 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 2 नंबर कब हुआ था? तो 1929 में। ये सवाल आप लोगों को यूपी पुलिस का जब मैं करवा रहा था तो वहाँ पे भी पूछा हुआ था और ये सवाल आप लोगों ने गलत किया था, बहुत बड़ा चौड़ा लगा दिए सर। इनमें कौन सी रचना है जिसके मूलतः हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में वह स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? गजब यार, गजब सवाल है। और वैसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका नाम मैंने पहले ही चर्चा में चर्चा कर दिया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास इसी को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़िए सर। शिव सिंह सरोज का रचनाकार कब हुआ था? शिव सिंह सरोज का रचनाकार 1836 में। हाँ, 1836 में। चलिए, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ द लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है। अच्छा, हिंदी लिटरेचर है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? बताइए सवाल का जवाब। पादरी एडविन ग्रिप्स है बेटा। कौन है? पादरी एडविन ग्रिप्स। ग्रीशियन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? 206 नंबर सवाल है। तो किशोर लाल गुप्ता जी ने किया था। किसने किया था बेटा? किशोर लाल गुप्ता जी ने किया था। डॉक्टर किशोर लाल गुप्ता ने इनमें कौन सी ग्रंथ हिंदी का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम युद्ध किया? अब वही सवाल है और आपसे फिर से घुमा के पूछ रहा। एक बार तो पागल ने ऊपर करके पूछा, दूसरी बार नीचे करके रखा, चौथी बार ऑप्शन बदलेगा। इससे ज्यादा उनके पास और क्या औकात है भाई? इससे ज्यादा तो औकात है भी नहीं। और मैं कहता हूं उनकी औकात देखने से बेहतर हम अपनी औकात बना लें। तो भाई बनाते रहो, उसके बाद हम तो लगाते रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि 20 बार पढ़ लिए। फिर वही सवाल। चलिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य ग्रंथ के लेखक का नाम बताएंगे। तो नाम तो आप लोगों ने अभी जाना ही है इनका, यदि गलत करेंगे तो आपको पाप लगेगा। जॉर्ज ग्रीशियन साहब है। देखिए, गार्सा द तासी नहीं होंगे यहाँ पे, जॉर्ज ग्रीशियन साहब होंगे। यह बात आप जान लीजिए। द मॉडर्न वर्नाकुलर एक्ट लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है। तो सवाल आप लोगों ने लगाया ही है। खैर चलिए एक बार और लगा लीजिए। जॉर्ज ग्रीशियन साहब थे। किस लेखक के इतिहासकार ग्रंथ को सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल विभाजन मिलता है? 211 नंबर सवाल आप और लगाइए। 10-15 सवाल और हैं जिससे आप अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। जॉर्ज ग्रीशियन ही होंगे। देखिए, सवाल आप जॉर्ज ग्रीशियन साहब से कितनी बार पढ़ लिए? जॉर्ज ग्रीशियन साहब पद्मावत के लेखक, मोहम्मद जायसी से संबंधित, ये सब नाम इतनी पॉपुलैरिटी के साथ करंट में चलती है कि मतलब ये फोकस कर ही देता है एग्जामिनर को कि आप ऐसा ही क्वेश्चन बनाइए। मतलब जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जैसा करंट अफेयर चाह रहा है वैसे पेपर बन रहा है, जैसे एग्जामिनर चाह रहा है वैसे बन रहा है। बस आपको ज़्यादा परेशान होने का। आप लोग क्या करते हो ना, 25 किताब और 25 वीडियो देखते हो और 25 में 25 बराबर 0 कर देते हो, घटा देते हो ना। 25 में 25 बराबर 0 हो जाता है। तो 212 नंबर सवाल का देंगे तो मिश्र बंधु हो जाएंगे बेटा। कौन हो जाएंगे? मिश्र बंधु। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण किया? अरे गजब यार भाई, 500 कवियों का विवरण किया है। तो मिश्र बंधु जी साहब यही है जो ऊपर आप लोगों ने लगाया है। इसीलिए देखिएगा इनका रचना बहुत ठीक ठाक बोलो। इससे पहले भी मैंने कई क्लास करा दिया है। कल मैराथन क्लास भी रहा आप लोगों का रीजनिंग का, बहुत माइंड ब्लोइंग आप लोगों ने सपोर्ट किया है उस पर और पूरा आनंद लिया है। देखिए, चैनल है, आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ही ये सब सारा काम करता है। अभी तक जितने लोग शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, जितने लोग लाइक नहीं किए एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए। अभी भी नहीं जुड़े रहा भाई, रोक दिए हैं क्लास, एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए। अभी भी नहीं हिल रहे हैं, देख रहे कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है कहने दो यार, हम क्या कर सकते हैं। चलिए अब लगाइए, कोई बात नहीं। यदि आप लाइक नहीं करना चाहते हो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहासकार यही थे।
मिश्र विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? मतलब ये सब प्रसिद्ध बुकें हैं तो नाम तो आपको देना ही पड़ेगा। 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था मेरे बच्चों। आगे आइए, मिश्र बंधु विनोद किस भाग में प्रकाशित हुआ था? देखिए ये पूछ रहा है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था और ये पूछ रहा है कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। तो आप बुक खरीद लीजिए, पता चल जाएगा भाई कितने भागों में विभाजित हुआ था कि नहीं हुआ था। चलिए 4 भाग में होगा। अमूमन ये 4 भाग ही सही होता है, कहीं पे भी चले जाएंगे आप, अमूमन 4 भाग, इस 4 भाग में यही सबसे ज्यादा क्लियर कट मिलता है। चलिए आगे बढ़े। मिश्र बंधु के परिवर्तन काल के समय सीमा निर्धारित कीजिएगा। 1917, 217, 317 नंबर सवाल है। संवत 1890 के विक्रम संवत 1925 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है सर? ए सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया था? गजब सवाल भाई, 218 नंबर सवाल है। ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक अष्टधाई साहित्य सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हो जाएगा बेटा? कौन सा हो जाएगा? आगे देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए यहाँ तक देख लीजिए। 1925 से 1950 तक थे बेटा। 1925 से 1950 ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? चलिए बताइए। 220 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो 220 93 से लेके 18 तक था। 93 से लेके 18 समय। इसी समय क्रांतिकारियों का काल चल रहा था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया था? बताइए इस सवाल का जवाब। किसने किया था बेटा? बहुत अच्छे। 221 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बहुत गुड, शाबाश। नागरीय प्रचारणीय सभा के द्वारा। किसके द्वारा? नागरीय प्रचारण सभा के द्वारा दिया गया था। नागरीय प्रचारण सभा के संस्थापकों के कौन नहीं है? उससे संबंधित कौन नहीं है? 222 नंबर सवाल। ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। देखिए मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं, कुछ भी एलोबरेट नहीं कर रहा हूं। कारण ये है आपको यही डाटा याद करना बहुत कठिन है। तो आप पहली बार ऐसा क्लास कर रहे हो। यदि मैं जगभरमित करके बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्रा, ठाकुर शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, अब यही इनका जन्म, इनका सारा कुछ एलोबरेशन करने लगे, कौन से प्रकाशन है, यह उपन्यास है कि गद्यांश है, तो मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात है हमको पूरा डाटा याद होगा। मैंने क्या बोला? जितना पढ़ेंगे उतना फोड़ेंगे, और फोड़ेंगे नहीं तो फिर तोड़ नहीं पाएंगे बेटा, यह बात है। 12 बरसवा में 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किससे संबंधित है? गजबे सियार बियार वह समय का जगनिक साहब बेटा, जगनिक साहब के द्वारा लिखा गया है। गोरा बादल की कथा। अच्छा, आजकल काला बादल होता था, एक गोरा बादल है। जटमल जटमल करत हो भैया, गोरा बादल कथा सुनत हो भैया, तो इन्हीं से संबंधित है। आदिकाल की रचना बताइएगा। अखरावट है, दीपशिखा है, खुमान रासो है, छत्रसाला दशक है। कौन सा हो जाएगा बताइएगा? तो यह हो जाएगा आप लोगों का खुमान रासो बेटा, खुमान रासो हो जाएगा। गजब सवाल। अरे होप सेंटर गजब, इसका लोगो देखते हैं कितना प्यारा सा है, आपका दिल जीत लेता होगा ना। वैसे ये होप लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आशा, विश्वास के साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। दोनों हाथों पे छूटने नहीं देंगे, मतलब कहीं से निकलने का जगह नहीं मिल रहा है। कितना बढ़िया से आपके बातों को, आपके जीवन को और आपके दिनचर्या को और आपके पूरे आजीवन मरण जीवन तक के चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं। 326 आदिकाल में पहेलियां लिखने वाली कवि थे, बताइएगा कौन थे भाई। गजब सवाल। लास्ट खुसरो थे, अमीर खुसरो थे। ये सवाल यहीं पे ब्रेक हो रहा है, बस एंजॉय लेते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन में अग्रसर बनते रहिए। और जीवन में स्वस्थ रहना आपका मूल मंत्र होना चाहिए। उसके बाद कोई मंत्र आए तो उस मंत्र को ग्रसित कर लें।
दूसरी बात है, सबसे बड़ा मंत्र क्या है और सबसे छोटा मंत्र क्या है? वह मंत्र है स्वास्थ्य को केंद्र बनाइए और केंद्र के आगे सारे वृत्त पे खड़े लोगों को बढ़िया से आप गाइड करिए। मतलब पढ़ाई सबसे अच्छे से करिए कि वृत्त के अंदर आप खड़े हो, जहां से देखोगे आप ही नजर आओगे, क्योंकि केंद्र है और केंद्र की तरफ आप ही को सब देख रहे हैं। केंद्र में आप खड़े हो और आपको सब देख रहे हैं, ऐसा एज्यूम करिए, क्योंकि मम्मी पापा भाई फूफा नाना काका नानी दादा भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सारे सभी आप ही को देख रहे हैं। बहुआ कब एग्जाम निकालेगा, दुधकुआं बच्चा था अब आजकल आगे बढ़ गया है। तो आप मस्त रहें। अब इसी पे ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिए। खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिए, जीवन भर अपने